हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड फॉर प्लेसमेंट। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर। सो बेसिकली हियर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग अ कैरेक्टर। सो हाउ वी कैन डू दिस। सो पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। सो हमें ये फाइंड करना है दैट वी हैव टू फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग अ कैरेक्टर। मीन्स अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग दिया हुआ है तो इसमें से सबस्ट्रिंग क्या होगा, a could be a substring or a b could be a substring, a could a b, or it could be a b c could be a substring, और मतलब ऐसे हो सकता है। पर कंडीशन इसमें ये है दैट इट शुड नॉट बी अ रिपीटिंग कैरेक्टर। सो हमें ये फाइंड करना है दैट द लॉन्गेस्ट कैरेक्टर विच इज़ नॉट रिपीटिंग इटसेल्फ। सो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं ए बी सी देन अगेन ए, सो बेसिकली ए बी सी इज द लॉन्ग वन, देन अगेन ए बी सी or BCA, again B is getting repeated. So finally we are having the substring which is ABC, which is of length 3. ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैक्सिमम सबस्ट्रिंग ऑल विल बी ए बी 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 बी, बट इट इज वी वांट द सबस्ट्रिंग विच इज विदाउट अ रिपीटिंग कैरेक्टर, विदाउट अ रिपीटिंग कैरेक्टर। सो यहाँ पे जो सबस्ट्रिंग का लेंथ है दैट विल बी ऑलवेज 1। सो दैट्स वाई द एक्सप्लेनेशन इज ऑलवेज 1। अगर आपको आवाज़ आ रही है चिड़िया की तो प्लीज़ bear with me because in my balcony there will be must be a bird or something, so that's why. So ideally ये एक हमारे पास b is a substring, so ये इसलिए हमारा maximum length is 1. Let's see one more example. So let's say if we are having p w w or w e q, so basically w e k q e is a w k e, this is the longest substring which we have, so that's why the length is 3. So if we are taking p w e q, it could be again w w is a repeating one. Got it? So that's why the substring is this one. B is the longest substring. ठीक है। सो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इट इज़ जस्ट अ विंडो स्लाइडिंग थिंग जस्ट टू अभी हम लोग देखेंगे इसका अप्रोच क्या हो सकता है। सो बेसिकली अगर इफ़ वी आर गोइंग, दिस इज़ अ नॉर्मल स्लाइड विंडो प्रॉब्लम, सो दिस इज नथिंग बट स्लाइड विंडो प्रॉब्लम. So basically we'll see what is slide window problem. So in slide window problem what we will be doing, we will be keeping two pointers A and B or left and right. So both the pointers will start from the same position, both the pointer will start from the same position and right pointer will move to right side. ठीक है, पॉइंटर जो राइट वाला है वो हर बार मूव करेगा and every movement it will check whether this pointer, right pointer is equal to the left one or not. So let's say in this condition the both will start from A, left और right हमारा दोनों जो पॉइंटर है वो A से स्टार्ट करेगा. ठीक है, सो अगर दोनों पॉइंटर हमारा ए से स्टार्ट कर रहा है, सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमें वी नो ए इज नॉट इक्वल टू बी, सो दिस विल बी वन ऑफ द स्ट्रिंग सबस्ट्रिंग. देन बी इज नॉट इक्वल टू सी, सो सबस्ट्रिंग वैल्यू बिकम 3. देन सी इज इक्वल, देन एक्चुअली द कंपेरिजन इज विथ ए, सो ए इज अगेन रिपीटिंग इटसेल्फ विथ ए. सो यहाँ पे जो सबस्ट्रिंग होगा मैक्सिमम सबस्ट्रिंग दैट विल बी ए बी सी. ठीक है, सो ये हमारा मैक्सिमम, और साथ ही में वी विल बी कीपिंग वन मोर वेरिएबल एज अ मैक्स वेरिएबल जस्ट टू कीप द काउंट ऑफ द substring. So here the count of the substring is nothing but 3. So that's why this is how we will be working with a slide window problem. Slide window problem में ऐसे हम लोग देखेंगे. चलिए एक बार और इसको हम लोग कोडिंग में समझते हैं. How we are going to implement this in code. When so what all the points we have covered is we will be keeping two pointers. हमारे पास दो पॉइंटर होंगे, एक पॉइंटर विल बी एट द स्टार्टिंग पोजीशन और दूसरा जो पॉइंटर होगा वो मूव करेगा, मूविंग पॉइंटर, एंड इट विल चेंज लाइक इट विल चेक नन ऑफ द कैरेक्टर आर सेम. अगर इफ द कैरेक्टर और जो भी कैरेक्टर सेम नहीं होगा दैट इट विल बी एडिंग इन द हैश सेट एंड विल कीप मैक्स ऑफ इट एंड विल ऑल्सो कीप दिस मैक्सिमम वैल्यू. तो चलिए इसको कोड में करते हैं और लेट्स एक बार इसे कोड करके समझ लेते हैं. सो हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं. सो होप आपको स्क्रीन दिख रहा हो. सो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, दो पॉइंटर ले लेंगे. सो फॉर कीपिंग टू पॉइंटर्स व्हाट वी विल बी डूइंग इज, लेट्स से इंट, हम लोग यहाँ पे लेफ्ट राइट भी ले सकते हैं या फिर वी कैन कीप इट एज ए पॉइंटर बी पॉइंटर. सो बेसिकली वी आर जस्ट कीपिंग ए पॉइंटर एंड which is we are just initializing it to 0
हम लोग इस सेम को एक और 3 इनिशियलाइजेशन हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा. So let's keep this b pointer and this let's keep this for a maximum max. So this is our pointer b and this is our max. ठीक है. So ये हम लोगों ने तीन वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया. Now we will just take one hash set. Let's take one hash set and then this hash set is nothing but it will be for character. So अगर हमारे पास character hash set है, so we'll just keep this hash underscore set. ठीक है. हम इसे ले लेते हैं hash underscore set से and just let's take new let's take this hash set. ठीक है. तो ये आ गया हमारे पास hash set. Now what we will be doing, हम लोग एक while loop लेते हैं. While loop is just to check whether this b pointer is less than s dot length. ठीक है. हमारा जो s is nothing but the string हम लोग यहाँ पे जो ले रहे हैं gh length. So basically ये हम लोग s dot length से चेक कर लेंगे. ठीक है. अगर ये हमारा लेस देन b पॉइंटर है तो हम लोग वी विल जस्ट कीप अ इफ कंडीशन. इफ कंडीशन में हम लोग यहाँ पे लेंगे हमारा हैश सेट शुड नॉट बी हैश सेट शुड contains the character s dot caret b pointer. ठीक है. ये हमारा b पॉइंटर आ गया. इफ इट सेटिस्फाई द कंडीशन हम लोग क्या करेंगे हैश सेट में विल ऐड s dot caret and this will be nothing but b pointer. ठीक है. अब जब हमारा b pointer let's say अगर इसमें ऐड हो जाता है so we will just increment b pointer. Once we will increment the b pointer we'll just keep this max value is equal to, we'll put this math condition math dot max and here we'll just keep this hash set dot size and if this is or max. So इन दोनों को एक बार कंपेयर कर लेंगे. That's it. अब हम लोग इसमें सेम चीज़ के लिए let's say just keep this else condition. Else अगर this is not going to satisfy we'll just have this hash set and hash set dot remove. हम लोग उसको रिमूव कर देंगे अगर let's say हमारा जब भी यूनिक कैरेक्टर मैच कर जाए. अगर let's say हमारा रिपीटिंग कैरेक्टर भी whenever we see a repeating character where the a pointer and b pointer is same so हम लोग will remove the a pointer. So now we'll remove the a pointer and will increment the a pointer. So हम लोग a pointer को change करके increment कर देंगे. That's it. Once these two satisfy we'll just return the max value क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ ये जानना है कि what will the max largest number of substring. So here we will repeat the max value. That's all. So ये हमारा solution है. एक बार हम इसे रन करके चेक कर लेते हैं कि whether it is solving our problem or not. Or yes, so it is accepted. Bang on. Super. So now ये हमारा प्रॉब्लम है. इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. एक बार हम इसे कंसोल में चेक कर लेते हैं हाउ द टेस्ट केसेस आर रनिंग. सो बेसिकली अगर हम इसे रन करते हैं टेस्ट केसेस में सो वॉट एवर द एक्सपेक्टेशंस इज exactly meeting with the output. That's all guys. This is all about the third question. We'll meet in the next video for our fourth lead code question. So till then stay calm and be practice and do subscribe to Code for Placement for further videos. Do hit the bell icon and like this video. Thank you so much. Thank you.